भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं रोगशोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरों वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नमामि श्री गुरुपादपल्लवं विष्णुनामि श्री गुरूणां निर्मलं पश्यामि श्री गुरुरूपसुन्दरं शृणोमि श्री गुरुकीर्त्यनुदं श्री गुरुवे नमः। ॐ महादेवाय विद्महे शिवशंकराय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। प्रणाम। हम सभी भागवत महापुराण के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। पिछली बार आप सबने वीडियो नंबर 10 देखा। आज हम तृतीय स्कंद के कदर्म जी की तपस्या और भगवान का वरदान नामक अध्याय से प्रारंभ करते हैं। भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है जिसमें परमपिता परमेश्वर के विभिन्न विभिन्न अवतारों का और उनकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, जिनको सुनने से, पढ़ने से और सुनाने से बहुत बहुत लाभ बताया गया। यहाँ तक कि जो लोग जप नहीं कर पाते, किसी तरह का तप नहीं कर पाते, जो निगुरे भी हैं, वो भगवान शंकर को, परमपिता परमेश्वर के महादेव स्वरूप को अपना गुरु मान लें और इस भागवत कथा को सुने तो उनके सारे कष्ट हट जाते हैं और पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। खैर, विदुर जी ने पूछा कि भगवान शंभु मनु का वंश तो बड़ा आदरणीय माना जाता है। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा दो प्रथम पुरुष और नारी बनाए थे, एक ही पुरुष से बने थे, ताकि वो शारीरिक शरीर से शरीरों की उत्पत्ति कर सके। तो उन्होंने ये पूछा विदुर जी ने कि अब ये सृष्टि का विस्तार, जो मनु की सृष्टि थी उसका विस्तार कैसे हुआ? प्रथम चतुर्युगी की बात है। तो वो कहते हैं कि मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था देवहूति। और देवहूति का विवाह कदर्म प्रजापति जी से हुआ था। प्रजापति कौन थे? प्रजापति जो ब्रह्मा जी ने अलग कुछ सृष्टि रची थी प्रजापतियों की, जिसमें सप्तऋषि भी हुए हैं, ये कदम ऋषि भी हुए हैं और अपने ऋषि नारद ऋषि जी हुए। नारद तो ऋषियों की जो एक सृष्टि रची थी वो। मैत्रेय जी और विदुर जी की एक चर्चा चल रही है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कदर्म को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो। अब जितने भी ये प्रजापति उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के समान थे
और ये चाहते थे कि जैसे ब्रह्मा जी परमपिता परमेश्वर, उस जगदीश्वर, उस सतनाम को ध्यान करते हैं और उनसे संबंधित हैं, हम भी सीधे उसी लोक में पहुंच जाए। ये पिता है, हम परम पिता के लोक में पहुंच जाए। तो वो इस गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। इसलिए जब तक उन्होंने प्रजापतियों को रचा, तब तक ये सृष्टि उस तेजी के साथ नहीं बढ़ी जो मनु महाराज की बात बढ़ी। अब कदम जी ने एकाग्र चित्त से अपने पिताजी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने आज्ञा दी है तो मैं ठीक है ये गृहस्थ आश्रम स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि गृहस्थ आश्रम के बाद मैं फिर परमपिता परमेश्वर के तप और जप में लग जाऊं, क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर के लोक में जाने के बाद आना नहीं होता, वहां केवल सुख ही सुख है। आप जो विचार करते हैं वो आपको प्राप्य है। वहां केवल एक ही दुख है कि लोग परमपिता परमेश्वर के परम धाम आने की बजाय कहां भटक रहे, दुखी हो रहे हैं, जबकि वो धाम में आ जाए आनंद है। समान परमपिता परमेश्वर के समान आनंद है। जो चाहो वैसा, कष्ट नाम की चीज, शांत, तुम रिलैक्स। अब कहते हैं कदम जी कि पिताजी आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी, और अंदर से विचार करते हैं कि उन्हें भगवान की मैं तप करूं, परमपिता परमेश्वर का तप करूं। तो एकाग्र चित्त होकर प्रेम पूर्वक श्री हरि की आराधना में वो लग जाते हैं। श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भगवान की जो मूर्ति थी वो सूर्य के समान तेजोमयी थी, जो दर्शन भगवान ने दिए। उनके गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला थी। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण मुकुट था। कानों में जगमगाते हुए कुंडल थे। कर कमलों में एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, विराजमान थे। उनके एक हाथ में कीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था, और जो प्रभु की मधुर मुस्कान चित्त भरी चितवन को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे, और वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति के दर्शन करके कदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। अब कदम जी स्तुति करने की स्थिति में नहीं रहे। प्रभु को देखा और देखने के बाद बस देखते। जब प्रभु ने थोड़ा सा आशीर्वाद दिया तब बोलने की स्थिति में हुए और बोले, प्रभु मैं बड़ा अभागा हूं। आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इस संसार से तर सकता हूं, और इस संसार से तरने के बाद ये आने जाने के जितने भी मेरे हेर फेर हैं इनसे बच सकता हूं। लेकिन प्रभु मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। किसी आदमी को ये समझो कि आप ऐसे समझ के चल सकते हो, कोई राष्ट्रपति मिल जाए और वो कहे कि ठीक है तुम जो चाहो वो बन जाओ, और वो ये कहे राष्ट्रपति से कि कुछ नहीं, मुझे तुम एक पराठा खिलवा दो, कैसा लगेगा? है? वो कहते हैं कि प्रभु मुझे शादी करनी है, मेरे योग्य कोई कन्या की व्यवस्था कर दो ताकि मैं गृहस्थी बसा सकूं।
प्रभु की आंखों से आंसू झड़ 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 बहने लगते हैं और वहां पर एक सरोवर बन जाता है। उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर है, जो आज भी गुजरात में है। प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त है जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम मांग रहा है। फिर वो कहते हैं कि पुत्र, तुम बहुत प्रिय हो, तुमने मेरी भक्ति की है, ये भी मैं वरदान देता हूं कि तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो वो कहता है कि प्रभु, मुझे पता है इस गृहस्थ में फंसने के बाद इससे निकलना भारी है, लेकिन आपने परीक्षा ही ऐसी बना दी कि जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इन सागरों को पार करते हुए आपका ध्यान रखता रहे, यानी क्रोध आया तब भी ईश्वर का ध्यान, हर स्थिति में आपका ध्यान करते हुए मृत्यु के समय जो 1000 बिच्छुओं के काटने जैसी, करोड़ों बिच्छुओं के काटने जैसा जो दर्द होता है, उस पीड़ा में भी आपका ध्यान रखे, तब वो आपके लोग पहुंच पाएगा। तो प्रभु, हो सकता है कि मैं जब इस फेरे में फंसूं तो मैं सब भूल जाऊं। आप ऐसी कृपा करना, ऐसी व्यवस्था करना कि मैं गृहस्थी भी बचा लूं और बाद में मेरी आपके लोक में आने के लिए जब तक मैं ध्यान में अनुरक्ति बनी रहे। प्रभु कहते हैं तथास्तु। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान ने जब ये कहा कि मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती, फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं द्वारा की हुई उपासना का तो फल और भी अधिक प्राप्त होता है। क्या कहा? नैव जातु विश्व इष्या प्रजाध्यक्ष्य मदर्णम् भौ द्विदेधाश्वितितराम् मयि संग्रहितात्मना, कि मेरी आराधना कोई किसी भी प्रकार करे, जो खराब से खराब व्यक्ति है वो भी कर ले तो भी उसका फल मिलता है, लेकिन जो मुझसे श्रद्धा रखते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, अगर वो आराधना करें मेरी, तो उन्हें क्यों नहीं फल मिलेगा, उन्हें तो और ज्यादा फल मिलेगा। वो कहते हैं कि देखो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है, तुम्हारे मन में क्या था मुझे पहले से पता है। मनु महाराज शत्रुपा महारानी के साथ आएंगे, उनके साथ उनकी पुत्री आएंगी और उन्हीं से आपकी विवाह होगा, और वो जो आपकी पत्नी है जो बनेगी, तो जिस तरह से आप उनके साथ गृहस्थ का पालन करेंगे, वो जो है देवहूति जो आपकी पत्नी होगी, वो ही आपको भगवान की भक्ति में भी लगाएंगे। इस तरह से भगवान ने एक वरदान दे दिया कि जो बिंदुसर तीर्थ कहते हैं, बिंदु सरोवर कहते हैं, जो गुजरात में है, उस जगह पर कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको जीवन में, जो जीवन है उस जीवन में आपके साथ जो जीवन के सारे रंग ढंग है उसमें भी रहते रहते उसमें पूरे में ले जाते अंत में आपको परमेश्वर से भी मिला सकता है। ये व्यवस्था भगवान जी ने कर दी और ये कहा कि आपके 9 कन्याएं होंगी। भैया, अगर ऐसी खबर आजकल के कलयुग के किसी आदमी को पड़ जाए कि उसकी 9 कन्याएं होनी है, तो पछाड़ खा के गिर जाता, बेहोश हो जाता। आजकल तो लोगों ने
अल्ट्रासाउंड और पता नहीं किस किस विधि से ये जानकारी कर लेते हैं कन्याएं हैं या पुत्र हैं, और कन्याओं को बरवा भी देते हैं। बहुत आजकल आप लोग भी अखबार में पढ़ते होंगे। और हमारी जब पृथ्वी प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा जी ने तभी सबसे पहले 9 कन्याओं का वरदान विष्णु भगवान ने दिया था कदम ऋषि को। 9 कन्या। कदम ऋषि एकदम फूले न समाये, बोले अहो भाग्य, 9 कन्या। बहुत खुश हो गए। फिर बोले एक पुत्र भी होगा, वो पुत्र होगा मैं, कपिल के रूप में आपके देवहूति और आपके द्वारा पैदा होऊंगा, और कपिल मेरा नाम होगा। बाद में लोग कपिल मुनि के नाम से मुझे जानेंगे, और मैं ही माता को, माता तो आप तो खुद चले जाओगे पूजा पाठ में, आप तो लगे हुए हो, आपने तो वरदान मांग लिया मुझसे, लेकिन माता का उद्धार कौन करेगा? उनका उद्धार मैं करूंगा और मैं उन्हें ज्ञान दूंगा। ये भगवान ने कहा। और उस बिंदु तीर्थ से, बिंदु सरोवर से वो अंतर ध्यान हो गए। और जब वो जा रहे थे तो गरुण जी के पंखों से शाम की ऋचाएं आ रही थी, यानी कि मंत्र उच्चारित हो रहे थे, और वो वहां से सुनते सुनते प्रभु चले। श्री हरि के जाने के बाद कदम जी अपना राह देखने लगे। और बिंदुसर क्या है? वो सरस्वती नदी के जल के द्वारा बना हुआ तीर्थ है, बिंदुसर तीर्थ, बिंदु सरोवर तीर्थ। और उसमें भगवान विष्णु के अश्रु गिरे हुए हैं, इसलिए वो अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ और पुत्री देवहूति के साथ जो है आ जाते हैं। और जैसे वो वहां आते हैं तो मुनि जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने मुझे तप, विद्या और योग से संपन्न मुझे बनाया, उसका प्रयोग मैं गृहस्थ आश्रम में करूंगा, फिर मुझे मुक्ति मिलेगी। ये पूरी प्रक्रिया सभी लोगों के लिए भी लागू होती है। क्या हुआ कि आगे महाराज मनु, और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी जो कन्या है प्रियवत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था में शील गुण आदि में आपके योग्य है, और मुझे भगवान विष्णु की प्रेरणा हुई है, और इसने नारद जी से जब से आपके बारे में यानी कदम ऋषि के बारे में सारी बात सुनी है कि आपकी विद्या, रूप और आयु और गुणों को सुना है, तब से इसने, देवहूति ने, मेरी बेटी ने आपको ही पति बनाने का निर्णय लिया। तो इसलिए मैं इसको आपके पास लाया हूं, बाकी आप देख लीजिए। कदम ऋषि को तो पहले से ही पता था। और पहले भी देखो, तीसरी बात, एक पहली बात आप सीखो कि क्या पुत्रियां हुई तो कदम ऋषि प्रसन्न हुए। भगवान ने सबसे पहले पुत्रियों का वरदान दिया, 9 पुत्रियों पे 1 पुत्र। दूसरी चीज आप देखो, यहां पे क्या है, पुत्री को स्वयं उसकी इच्छा से विवाह करने का। आपके यहाँ कहते हैं ना हिंदू धर्म में तो ये है वो है। हिंदू धर्म, भागवत महाकथा, तृतीय स्थल, कदम ऋषि का विवाह आप खोल के पढ़ो। खुद कहते हैं, यदा तु भवते शील श्रुत रूप वयो गुणानां अश्रोणन्दादेशा त्वय्यासीकृत निश्चया। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, आयु, रूप, गुणों का वर्णन सुना है, यह आपको अपने पति बनाने का निश्चय कर चुकी है, इसलिए मैं बड़ी श्रद्धा से आपके पास आया। मनु जी कहते हैं। कदम ऋषि क्या करते हैं? कदम ऋषि वहां पे 3 आसन बिछा देते हैं, एक देवहूति जी के बैठने के लिए, एक मनु महाराज के बैठने के लिए, एक शत्रुपा माता के बैठने के लिए।
अब क्या होता है, अब इस चीज को कितने ढंग से देवहूति जी सोचती हैं कि इन्होंने आसन तो बिछा दिए, अगर ये मेरे पति होने वाले हैं और भगवान का दर्शन ये पहले कर चुके हैं तो भाई ये बहुत सिद्ध हुए। उसके बाद मैं इनके सामने बैठ जाऊं आसन पे, अच्छा नहीं होगा। और अगर मैंने आसन पे नहीं बैठी तो इनकी इच्छा की खिलाफत हो जाएगी, कैसे करूं? तो उन्होंने आसन पे ऐसे हाथ रख दिया और अलग को बैठ गई, यानी कि आपके आसन का हम सम्मान करते हैं, आपके सामने उस आसन पे बैठेंगे नहीं क्योंकि आप खड़े हुए हैं, ये सम्मान था। अब कदम ऋषि समझ जाते हैं भैया भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के वरदान हैं, उन्होंने डिसाइड किया है तो इससे ज्यादा बढ़ के क्या होगा। और वहां पे मनु महाराज उनका विवाह कर देते हैं और पुत्री को वहां छोड़ के फिर वो वापस अपने जहां उनका शासन था अपने शासन में वापस आ जाते हैं। मनु महाराज का वहां पे काफी सम्मान होता है और मनु महाराज अपने शासन में लग जाते हैं। कदम ऋषि फिर तप में लग गए और इसी बीच में एक थोड़ा सा वृतांत छोटा सा रह गया, वो मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर दूं। हुआ ये था कि कदम ऋषि ने विवाह के समय भी मनु महाराज से भी कह दिया था कि महाराज आप विवाह तो मेरा कर रहे हैं, मैं देवहूति को भी बता दूं और मैंने भगवान विष्णु जी को भी कहा था कि जैसे ही मेरे संतान होंगी उसके बाद मैं जब तप में लग जाऊंगा और मैं भगवान के काम में लग जाऊंगा, अपना लोक सुधार लूंगा। उस जब तक संतान नहीं होंगी तब तक मैं देवहूति के पास हूं। मनु जी ने कहा ठीक है जी, ये तो हम व्यवस्था ही चाहते हैं, इन फ्यूचर भविष्य में भी हम यही चाहते हैं, चाहे युग कोई सा हो कि आदमी अपने सारे जो कर्तव्य हैं पूरे करे और भगवान के काम में लगे। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो शुरू में ही लग गए, इधर विवाह हुआ इधर जब तब में लगे, हर समय ध्यान में रहे। अब देवहूति जो थी वो उनकी सेवा कर रही थी और सेवा करते 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 वो सूख गई, बिल्कुल कांटा हो गई ना, तो बस केवल मुनि महाराज की सेवा करते रहते थे। और जो बाल थे बालों में जटाएं पड़ गई। एक दिन जब कदम ऋषि ने देखा तो उन्हें बड़ा खेद हुआ। उन्होंने प्रेम गदगद वाणी में कहा कि तष्टो अहमद तब मानवी मान दया शुश्रिया परमया परया च भक्तया, अर्थात कि तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से संतुष्ट हूं। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसे क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है और मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम देखो। जितने भी भोग हैं वे सब तो भगवान श्री हरि की भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वह इनके आगे कुछ भी नहीं है। ये मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया आपको कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और उसकी कोई सहायता सेवा करता है, जैसे आपके गुरु कोई भक्ति करते हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, कोई ऋषि भक्ति करते हैं, यहाँ पे कदम ऋषि जी तप कर रहे थे और उनकी पत्नी उनकी सेवा कर रही है, तो उस भक्ति पर पूरा अधिकार उसका भी हो जाता है। भागवत की ये कथा यहाँ हर कदम पर कुछ ना कुछ हमें सिखाती हुई जा रही है। यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है
किसी भक्त की सेवा करने पर जो भक्त भक्ति करके जो प्राप्त कर रहा होता है उस पर सेवक का या सेवा करने वाले का अधिकार आ जाता है। तो यहाँ पर कदम ऋषि जी की पत्नी का अधिकार उस पूरी भक्ति पर हो गया। देवहूति ने कहा कि मैं जानती हूं कि मैंने जो सेवा की है वो निष्फल होने वाली नहीं है, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि संतान होने तक आप मेरे साथ रहोगे, तो वो समय आ गया है कि अब हमारे संतान हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि कदम ऋषि ने ध्यान से एक विमान तैयार किया। विमान क्या था? उसमें कृत्रिम हंस, कबूतर आदि पक्षी बनाए थे जो बिल्कुल सजीव मालूम होते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर अन्य हंस कबूतर आकर वहां बैठकर बोलते चालते थे। उसमें अनेक कमरे थे, रूम्स थे और उसमें सब कुछ था एक महल में जो होता है। यानी कि अगर भागवत में किसी विमान के बनने की घटना आती है, उसमें अलग अलग रूम की व्यवस्था के अलग अलग कमरे थे और ये सब था, इसका मतलब वह हमारे विज्ञान उस समय बहुत आगे था, आज से भी आगे था। अब देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ देखा, बोले ये सब कुछ विमान और ये, तो उन्होंने देवहूति से कहा कि प्रिय, अब तुम जाके उस सरोवर में स्नान करो जिसमें सरस्वती जी का जल बढ़ा हुआ है। वो उसमें स्नान करके जैसे निकलती हैं तो उन्हें दिखता है मैली कुचली साड़ी पहनी हुई थी और उनके शरीर में जो शिखाओं में लट वगैरह पड़ गई थी। तो उन्होंने सरोवर में जैसा गोता लगाया तो उन्होंने देखा कि 1000 कन्याएं हैं, वे सभी की सब उनकी सेवा में लगी हुई हैं और इतनी वहां पे सुगंध है, उनका शरीर इतना सुंदर, अप्सरा से भी अच्छा सुंदर, देवी जैसा उनका शरीर हो गया है। प्रतिबिंब जब उन्होंने दर्पण में देखा तो जैसा वो कभी जब कदम ऋषि के पास आई थी उतनी सुंदर हो गई हैं और उन्होंने देखा कि बिल्कुल सब कुछ सुंदर ही सुंदर। और जो कदम ऋषि थे उन्होंने भी योग से अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया और उन्होंने जो वो विमान बनाया था उस विमान में वो रहने लगे और वहां पर 9 कन्याओं का उनका जन्म हुआ और वो विमान विभिन्न लोगों में घूमता रहा। 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। अब यहाँ पे कदम ऋषि जी कहते हैं कि देखो, उत्तम गुणों वाले भगवान आ चुके हैं, मेरे जाने का समय हो गया है। और वो कपिल मुनि को, जो कपिल मुनि बाद में हुए हैं, उस बच्चे का नाम कपिल रखकर बैठाकर उस बच्चे से कहते हैं कि प्रभु अब आप आ गए, अब इनका ध्यान आपको रखना है और ये जो आपकी बहनें हैं इनका विवाह भी मैं व्यवस्था करके जाऊंगा, लेकिन बाकी सब चीजें आपको देखनी है क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है व्यवस्था करनी। तो कदम ऋषि उनको विभिन्न ऋषियों को साथ उनका विवाह कर देते हैं और कपिल मुनि को, यानी कि जो आगे जाके कपिल मुनि हुए हैं, उस बच्चे को वहां छोड़कर, जो विष्णु भगवान का अवतार था, अपने जप तप में लग जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है और इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सेवा के लिए सेवा इसी प्रकार करनी चाहिए, जो आज्ञा ऐसा आदर पूर्वक उनको आदेश, पुत्रों को उससे आदेश उनका स्वीकार करना चाहिए। तुम सभ्य हो और तुमने परिपाटी बहुत अच्छी बनाई है, तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं हैं, अपने वंशों के द्वारा सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। अब तुम मरीच आदि मुनिवरों के साथ इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के निधि हैं, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले, राजकुमारी,
तुम्हारे सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण, कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभ सुर को मानने वाले साक्षात श्री हरि ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलाच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसे भगवान कपिल को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगली कथा में भगवान कपिल ने किस तरह से देवहूति माता को शिक्षा दी, देवहूति माता को किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।